हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग जीके जीएस क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे, जो कि वीकली है। हर हफ्ते में एक जीके जीएस क्वेश्चन को मैंने बनाने का सोचा है। ये मेरा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना करके डाला हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं जीके जीएस क्वेश्चन में। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, क्योंकि आपके लाइक करने में सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन मेरे वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करना, फिर उसका डिटेल्स खोजना और सही आंसर। कई बार होता है कि गलत आंसर हो जाता है या आयोग के द्वारा ही गलत बात पूछ लिया जाता है, तो उसको री एग्जामिन करके सही आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कराना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में पूछा गया है। किस नदी पर बनाई गई थी? तो यह किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी, गंडक, दामोदर या फिर यमुना नदी? सही आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, दामोदर नदी पर प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी। इसका डिटेल देख लेते हैं। 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि दामोदर नदी घाटी परियोजना रही है, बनाई गई है। यह परियोजना, जो भारत की अधिकतर परियोजनाएं हैं, अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी पर आधारित, जो कि जल राशि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों से बीच होकर बहने वाली नदी है। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, योकोहामा। इंग्लैंड में मैनचेस्टर प्रसिद्ध है अपने सूती वस्त्र उद्योगों के लिए पूरे विश्व में, तो यहाँ पे जापान का पूछा है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होता है, ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसका डिटेल देखते हैं। युगदो नदी पर बसा ओसाका उस प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, जहां से जापान के कुल सूती वस्त्र उत्पाद का 37% भाग तैयार किया जाता है। इसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि दूसरे राज्यों की तुलना में इस शहर में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कौन सा है अगुलहास धारा। तो प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या फिर अन्य। ये भी मैपिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अगुलहास धारा ये हिंद महासागर में बनती है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब इसका डिटेल देखते हैं। दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर की एक पश्चिमी सीमा धारा है। इस पर ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी सीमा धारा है, और ये अफ्रीका की पूर्वी तट रेखा से, मतलब पूर्व से लेकर के पश्चिम तक ये बहती है 27 डिग्री दक्षिण से 40 डिग्री दक्षिण तक। यह एक संकीर्ण, तेज और शक्तिशाली धारा है, और सबसे बड़ी भी हिंद महासागर में ये सबसे बड़ी भी है। अगुलहास विश्व की पश्चिमी सीमा धाराओं में यह सबसे बड़ी धारा है, और उसकी विशेषता है कि यह गर्म जल धारा है। अक्सर पूछ लेता है ऐसे भी क्वेश्चन कि अगुलहास धारा को जिस तरीके से पूछे कि यह गर्म जल धारा है या ठंडी, तो यह गर्म जल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही होता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? हिटलर, जिन्ना, चर्चिल या फिर माउंटबेटन? इसका सी ऑप्शन सही है। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। क्यों कहा था, इसके बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी के गोलमेज सम्मेलन, जो कि दूसरा था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन प्रवास के दौरान विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी का अपमान करने के लिए यह बात कही थी, उनको अधनंगा फकीर कहा था, क्योंकि चर्चिल को महात्मा गांधी को शाही परिवार के बराबर दर्जा मिलना शाही परिवार का अपमान लगा। अब शाही परिवार का दर्जा मतलब बराबर कैसे प्रतिनिधि बने? कोई राउंड टेबल सभा नहीं थी वहाँ पे, सचमुच में कोई गोल मतलब टेबल नहीं था जिसके चारों तरफ। राउंड टेबल एक अर्थ था कि
जैसे हम लोग देखते हैं अपने घर में डाइनिंग टेबल में दो सिरहाने होते हैं, तो उस पे फैमिली का हेड बैठता है, लेकिन राउंड टेबल में सभी लोग हेड हैं, सभी लोग बराबर हैं। उसका यही मतलब तात्पर्य था। तो यहाँ पे किसी को भी ऊंचा बड़ा छोटा ऐसा नहीं, यहाँ पे भारतीय भी बराबर होंगे अंग्रेजों के, इसी के लिए राउंड टेबल नाम दिया गया था। और चर्चिल को ये बात बुरी लगी थी, इसी के लिए उन्होंने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था, लेकिन महात्मा गांधी ने इस नाम को प्रशंसा के रूप में माना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? 4 ऑप्शन है, स्वर्ण रेखा, सोन, गंडक और कोसी। तो सोन, गंडक और कोसी ये तीनों की तीनों गंगा की सहायक नदी हैं, जबकि ए ऑप्शन स्वर्ण रेखा यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, ये कहाँ है? मतलब उसमें क्वेश्चन ये पूछा है, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या इनमें से कोई नहीं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। यह उद्यान न केवल भारत वरन पूरे विश्व में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये अक्सर पूछ लेता है कि काजीरंगा क्यों प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए यह पूरे भारत में विश्व में प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये पॉइंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही काजीरंगा को 2006 में टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, किससे संबंधित है? यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तमिलनाडु से, बाढ़ नियंत्रण से, दूध का आयात या फिर डेयरी विकास से। तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, यहाँ डेयरी विकास से। डी ऑप्शन हम लोगों का सही होता है। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है जिसमें भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं और वाइट रिवॉल्यूशन। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी। दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 13 जनवरी 1970 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। इसका डिटेल देखते हैं। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी दोमट मिट्टी है। दोमट एक प्रकार की मिट्टी है जो फसलों के लिए अत्यंत उर्वरक और उपजाऊ होती है, जिसमें लगभग 40% से 20% चिकनी मिट्टी या काली मिट्टी तथा शेष 40% बालू होता है। दोमट मिट्टी बागवानी तथा कृषि कार्यों के लिए उत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर, भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? नागपुर, रायपुर, भोपाल या फिर लखनऊ। तो इस चारों में आप लोग अपना आंसर गेस करिए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। भोपाल में आप लोग भेल कंपनी को नाम सुना होगा, जो कि भोपाल में ही स्थित है और भारत की महारत्न कंपनी में गिनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि वैज्ञानिक को जाता है उसका नाम है? MS स्वामीनाथन, सीताकांत महापात्रा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जयंत नार्लिकर। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन MS स्वामीनाथन ऐसे भारतीय कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्हें हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है। इनके बारे में देखते हैं। मनकोम्ब संबाशिवन स्वामीनाथन इनका पूरा नाम है। ये अनुवांशिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे और इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर संबंधित है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से या जल विद्युत ऊर्जा से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन जल विद्युत ऊर्जा से संबंधित है राणा प्रताप सागर बांध, जो कि राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। एक और पूछता है इसी से रिलेटेड, महाराणा प्रताप सागर बांध। तो राणा प्रताप महाराणा सागर बांध दोनों अलग है। महाराणा प्रताप सागर बांध हिमाचल प्रदेश में है, जिसे पोंग बांध के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसके नाम से फेमस है। इसके बारे में देख लेते हैं। चंबल नदी पर स्थित यह नदी बांध 53.8 मीटर ऊंचा है, जो कि गुरुत्वाकर्षण चिनाई वाला बांध है जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन से
किया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। यहाँ 4 तिथियां दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। ए ऑप्शन है 22 जुलाई, बी है 30 जुलाई, सी है 4 जुलाई या फिर डी ऑप्शन है 21 सितंबर। इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। अपसौर की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी अधिकतम होती है और उपसौर की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के मध्य सबसे कम दूरी होती है। अब इसमें देखते हैं ये होता कब है। प्रतिवर्ष 4 जून को पृथ्वी इस स्थिति में आती है जब अपसौर होता है और सूर्य से यह उस समय 152 मिलियन किलोमीटर दूर पर होती है। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की थी। ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन एफ फ्लीट। कौन से इसमें से सही है या इनमें से कोई नहीं है। इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने अशोक के द्वारा लिखे हुए शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि जो उकेरी गई थी उसको पढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी या 23 मार्च। इसका सही आंसर होगा सीवी रमन के जन्म दिवस पर 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर या फिर 2 दिसंबर। इसका सही ऑप्शन होगा 29 अगस्त और ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। यहाँ पे इसका डिटेल है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के दिन मनाया जाता है। और यह शुरू कब से हुआ था राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना, तो पहला राष्ट्रीय खेल दिवस 1912 ईस्वी में मनाया गया था। नेक्स्ट पूछा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। यहाँ पे 4 ग्रंथियाँ दी गई हैं, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत या फिर आमाशय। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो आमाशय है। आप लोग गेस करिएगा कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले यहाँ देख लेते हैं। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा ठोस अंग है और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। यह 500 से भी अधिक आवश्यक कार्य करता है, जिसमें से कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। पाचन तंत्र के हिस्से के रूप में वर्गीकृत, जिगर की भूमिकाओं में विषहरण, प्रोटीन संश्लेषण और रसायनों के उत्पादन में शामिल होता है, ये जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है जो अभी अभी आपसे पूछा, सबसे छोटी शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो यह मानव मस्तिष्क के पास स्थित पीनियल ग्रंथि होती है, जिसकी लंबाई लगभग 5 से 6 mm होती है। ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा है, ट्रिप्सिन पूछा है, ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन। अच्छा, ये 2 बार रिपीट हो गया है। आप लोग देखिएगा कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। टाइलिन जो है ये हमारा एंजाइम लार में पाया जाता है। इसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं। लार में एंजाइम एमिलेस होता है, जिसे टाइलिन भी कहते हैं। यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, टाइलिन भी कहा जाता है, जो कि स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। यानी कि आप जितना भोजन को अच्छी तरीके से चबाते हैं, लार उसमें घुलता है। आप लोग देखते होंगे रोटी या कोई खाना और मीठा लगने लगता है। ये क्यों होता है कि स्टार्च यानी कि मंड को वो शर्करा में परिवर्तित करता है। इस प्रकार भोजन का जो पाचन है वो मुंह से ही शुरू होता है। क्वेश्चन अगर जो बनता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है शरीर में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वह मुंह से ही शुरू हो जाता है भोजन का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या एरेक्नोवायड। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन सही है, ड्यूरामीटर, जो कि मस्तिष्क के ऊपर सफ़ेद रंग की मोटी परत होती है, ड्यूरामीटर कहते हैं, और यही मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिबेलम,
हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या स्पाइनल कॉर्ड, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, सेरिब्रम। अब सेरिब्रम है क्या, इसके बारे में भी डिटेल देखते हैं। सेरिब्रम संचार, स्मृति, अंतर संवेदी संघ जैसे सामाजिक नियंत्रण को भी नियंत्रित करता है। यह चेतना, बुद्धि और व्यक्तित्व, इन तीनों से निहित जो भी गुण होते हैं वह सेरिब्रम से ही संबंधित होता है, क्योंकि यह शरीर की इंद्रियों से प्राप्त आंकड़े, यानी कि हमको कब गुस्सा लगता है, कब डर है या कोई चोट लगती है, इन सभी का विश्लेषण कौन करता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम तीव्र भावनाओं जैसे क्रोध, खुशी, इन सभी आवेगों को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वायरस, बैक्टीरिया, नेमेटोड या फिर प्रोटोजोआ। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो यह खट्टा होता है बैक्टीरिया के द्वारा। दूध से दही का जमना भी बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग किसमें होता है? ज्वार, गन्ना, चावल या फिर मूंगफली। तो टिक्का रोग आपका संबंधित है मूंगफली से, यहाँ डी ऑप्शन हम लोगों का सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हैजा, पेचिस, मम्स या हाइड्रोफोबिया। यहाँ पे हैजा और पेचिस नहीं होगा कुत्ते के काटने से। आप लोगों को पता है ये पानी और उससे फैलता है, क्या बोलते हैं, जो हाउस फ्लाई होती हैं उन सब के द्वारा। मम्स होता है गले में होने वाली बीमारी। ये डी ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोफोबिया, जहाँ पे आदमी को पानी से डर लगने लगता है, ये कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तना है? गाजर, मूली, आलू या ये सभी के सभी? कौन इसमें से तना है? क्या वो गाजर है, मूली है, आलू है? इसमें सी ऑप्शन सही होता है, सिर्फ आलू इसमें तना है, बाकी दोनों आपके जड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? जड़, पुष्प, तना या फिर फल? तो प्याज क्या जड़ का परिवर्तित रूप है? नहीं, प्याज में जड़ उसका गुच्छे के रूप में नीचे रहता है। इसका सी ऑप्शन तना सही होगा, प्याज तना का परिवर्तित रूप होता है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया, कमल, गुलाब या रेफ्लिशिया। इसमें 2 आंसर आपको मिलेगा। पहला कि रेफ्लिशिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है, और दूसरा ए ऑप्शन वुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प होता है। चलिए इसको हम लोग फिगर के उसमें देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने इसका फोटो लिया है। विश्व का सबसे छोटा फूल वुल्फिया है। इसका पौधा जल में पाया जाता है और यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अलावा अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये भारत में भी पाया जाता है। आप लोग अगर जो गांव से रिलेटेड होंगे तो देखे होंगे पानी में। विश्व का सबसे छोटा वुल्फिया है। ये यहाँ पे दोनों पिक्चर लगे हैं, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्लावर, वुल्फिया और रेफ्लिशिया। ये दोनों पिक्चर, जाहिर सी बात है पिक्चर देखेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़िंदगी भर के लिए याद रहेंगी, इसी वजह से मैंने ये पिक्चर लगाया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे हों और आपने पूरा वीडियो देखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे जीके जीएस से रिलेटेड एक वीडियो मैं पर वीक डालती हूँ। आपको वीडियो अपने देखिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय।